हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं, और बिल्डिंग मटेरियल में आज हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है फाइननेस टेस्ट क्या होता है ये हमने देख लिया था, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है आज हम पढ़ेंगे। हो सकता है अगर जल्दी हो जाएगा तो हम जो है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट भी कवर कर लेंगे। इसके बाद से फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट भी आ जाएगा। तो इस वाले लेक्चर में जो है हम पढ़ने वाले हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो कंसिस्टेंसी जो है क्या होता है, इस टेस्ट को हम जो है क्यों करते हैं, ये सारा कुछ जो है हम डिस्कस करेंगे। एक बार जो है देख लेते हैं कि इसके पिछले वाले लेक्चर में जो है मैंने आपको क्या बताया था। तो इसके पिछले वाले लेक्चर में जो है हमने फाइननेस टेस्ट के बारे में जो है पढ़ा हुआ था। और फाइननेस टेस्ट जो है हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसलिए करते हैं कि हमें जो है पता चल सके कि जो हमारा सीमेंट का कण है, सीमेंट का जो एक पार्टिकल है, उसके कण की एवरेज साइज जो है क्या है। इसके आधार पे जो है हम निर्धारित करते हैं, देखते हैं कि अगर इसकी साइज छोटी या बड़ी होती है तो कणों का जो सरफेस एरिया होता है वो जो है चेंज होता है, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम सीमेंट में पानी को मिलाएंगे, वाटर को जब ऐड करेंगे, तो वहां पे जो है जो पूरा सीमेंट का पार्टिकल है, जितने भी सारे कण हैं, वो पानी के साथ जो है अच्छे से रिएक्शन कर पाएंगे। कंप्लीट जो है रिएक्शन पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर जो है रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा कि सीमेंट के पार्टिकल जो है वैसे बचे रह जाएंगे। तो जो सीमेंट अपना स्ट्रेंथ जितना डेवलप करेगी वो जो है पूरा डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से हम जो है सीमेंट का जो सरफेस एरिया होता है, फाइननेस टेस्ट होता है, जो कणों की छोट माप होती है, उसको जो है हम निर्धारित करते हैं। और ये जो है अलग अलग सीमेंट के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है परसेंटेज लिखा हुआ है कि फाइनल परसेंटेज जो है कितने से अधिक नहीं होना चाहिए अगर हम सीध एनालिसिस करते हैं। तो इसको हमने बताया था कि याद करना है। फिर जो है हमने स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था, ये क्या होता है। फिर इसके बाद से परमिबिलिटी टेस्ट और वैगनर टर्बिडिटी टेस्ट के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा सा समझा था, ठीक है। और इसके बाद जो है हमने यहाँ पे लिखा था सीमेंट, और सीमेंट का जो भी सीमेंट है उससे रिलेटेड जो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को स्पेसिफिक सरफेस एरिया कहते हैं। इसका यूनिट जो है यहाँ पे हमने जो लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम में है। तो ये जो है सरफेस एरिया जो है, इन सारे सीमेंट का जो सरफेस एरिया है, इसको जो है याद रखना है। और ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अब हम जो है इस वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में। तो हम जो है लिखते हैं, पहले हेडिंग लिखते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट, इसके बाद से जो है डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा टेस्ट है, ये CONSISTENCY, कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो देखो, हम लोग जो है कंसिस्टेंसी टेस्ट क्यों करते हैं, पहले समझते हैं कि ये जो कंसिस्टेंसी है, ये शब्द जो है रिलेटेड है वाटर से, ठीक है। कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है वाटर से रिलेटेड है। जैसे हम अगर सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, ये जो है सब डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी से मतलब है कि जो भी हमारा कोई भी चीज है वो जो है कैसी है। तो हम जो है सॉइल मैकेनिक्स में बात करते हैं तो श्रिंकेज लिमिट की बात करते हैं, प्लास्टिक लिमिट की बात करते हैं, और लिक्विड लिमिट की बात करते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली जो है वाटर है, पानी की मात्रा है, ठीक है ना। अब कोई भी वस्तु जो है श्रिंकेज लिमिट पे होती है, और अगर हम श्रिंकेज लिमिट से पानी को कम करते हैं तो वो जो है सॉलिड स्टेट में हो जाती है। अगर वो प्लास्टिक लिमिट पे होती है, यानी कि
इसके बाद अब प्लास्टिक लिमिट के बाद जो है, प्लास्टिक लिमिट ये वाटर कंटेंट है, इसके बाद हम और जो है पानी मिलाएंगे तो हमारे जो भी वस्तु है या जो भी सॉइल रहती है उसको हम किसी भी शेप में चाहें तो ढाल सकते हैं। फिर लिक्विड लिमिट जब क्रॉस कर जाता है, ये भी क्या है, पानी की एक लिमिट है। इसके बाद वो जब क्रॉस कर जाता है तो वो जो है पूरा लिक्विड की तरह जो है व्यवहार करने लगता है। अगर वो श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में है तो वो जो है सॉलिड की तरह और सेमी सॉलिड की तरह जो है बिहेव करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉइल मैकेनिक्स को घुसेड़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो उसी तरीके से ये जो कंसिस्टेंसी है ये पानी से रिलेटेड है। अब हमें जो है ये पता करना है कि जो हमारा सीमेंट है, हमें ये पता करना है कि जो हमारा सीमेंट है उसमें हम जो है कितना पानी मिलाएं कि जो हमारा सीमेंट का जो भी पेस्ट बनना है, जो भी हमें मोटार बनाना है, जो भी हमें कंक्रीट बनानी है वो अच्छी बन जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऊपर देखा कि ये अलग अलग प्रकार के जो है सीमेंट है, अलग अलग प्रकार की जो है सीमेंट है। और इन अलग अलग प्रकार के सीमेंटों का जो है सरफेस एरिया क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो जब सरफेस एरिया अलग अलग है तो मैंने इसके पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर सरफेस एरिया जो है जा, ज्यादा रहेगा तो जो है वाटर की जो है ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो उस सारे सरफेस को भिगोने के लिए पानी भी ज्यादा चाहिए होगा। अगर सरफेस एरिया कम रहेगा तो उसको भिगोने के लिए कम पानी चाहिए होगा। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो पानी की मात्रा भी बढ़ेगी, अगर सरफेस एरिया कम रहेगा तो पानी की मात्रा भी कम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हम कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है पानी की मात्रा को जो है ज्ञात करने के लिए करते हैं। अब देखो, जैसे हमारे घर में रोज रोटी बनती है तो रोटी में, सॉरी, हमारे घर में रोज जो है रोटी बनता है तो वहां पे आटे में जो पानी होता है वो जो है अंदाजे से मिलाया जाता है। और अंदाजे से मिला के जो है हम और आटा गूंथ लेते हैं और इसके बाद से रोटी बनाने लगते हैं। तो ठीक वैसे ही जो सीमेंट है, सीमेंट में भी हम जो है अंदाजे से पानी मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कई प्रकार की सीमेंट हैं तो वहां पे पानी की मात्रा जो है हम अंदाजा नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि वो तो रोटी हम खा जाते हैं लेकिन सीमेंट को खाना थोड़े ना है, ये तो पूरा लोड लेगा, जो भी स्ट्रक्चर रहेगा उसका जो है पूरा लोड अपने ऊपर लेगा, जो कंक्रीट होगी या जो भी मोटार बनेगा तो वो जो है लोड को बियर करेगा। ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे अंदाजा नहीं लगा सकते, इसी वजह से हम जो है यहाँ पे कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं और इस टेस्ट के द्वारा जो है हम अनुमान लगाते हैं या हम लोग एक निश्चित जो है वाटर की मात्रा को जो है निर्धारित कर लेते हैं और उसी वाटर की मात्रा के हिसाब से जो है आगे के हम जो भी कार्य होते हैं वो करते हैं। तो जो भी इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट हो गया, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट हो गया, ये सारा चीज जो है हम इसी के आधार पे कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम फील्ड में जो फील्ड में जब हम मोटार बनाते हैं, कंक्रीट बनाते हैं तो वहां से जो है हमें अंदाजा चल जाता है कि हमें कितना जो है वाटर मिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिखते हैं, इस टेस्ट द्वारा सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, तो इन दोनों का मतलब एक ही है और वो ये मतलब है कि पानी की मात्रा, ठीक है, पानी की मात्रा। नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का क्या मतलब हुआ, पानी की मात्रा। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट द्वारा जो है हम पानी की मात्रा को जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंफ्यूज नहीं रहना है कि ये क्या है चीज। तो इसमें जो है पानी की मात्रा ज्ञात करते हैं। अब ये जो टेस्ट है वो किसके द्वारा करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, यह टेस्ट VICATS, विकाट APP
RATUS apparatus तथा PLUNGER प्लंजर की सहायता से करते हैं। तो ये जो टेस्ट है वो विकार्ट अपरेटस एंड प्लंजर की सहायता से करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मैं ये इमेज आपको दिखा रहा हूँ और यही इमेज जो है मैं बार बार दिखाऊंगा आपको, ठीक है। क्या हो गया इसको, तो यहाँ पे इमेज है, इसको हम जो है टेस्ट पढ़ेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। तो वहां पे भी जो मैं है इसी को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये प्लंजर है और ये क्या है, नीडल विथ कॉलर है, ठीक है ना। ये क्या है, नीडल है और ये क्या है, कॉलर है ये वाला। और ये क्या है, नीडल है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीडल, थोड़ा बहुत जो है दिख रहा है नीडल। तो ये क्या है, नीडल है। तो हम जो कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं वो जो है प्लंजर की सहायता से करते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू रहता है, आपने अपने कॉलेज में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जब टेस्ट करेंगे तो वहां पे देख लेना। तो यहाँ पे जो है एक स्क्रू रहता है, तो स्क्रू को ढीला करके जो है इस प्लंजर को यहाँ पे कस देते हैं। तो जब हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं तो ये जो है पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा जो है विकार्ट अपरेटस है, विकार्ट उपकरण है। ये किसी विकार्ट नाम के किसी इंजीनियर ने या वैज्ञानिक ने जो भी थे वो बनाया है। और ये उपकरण है, इसमें जो है जब हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं तो इस प्लंजर को फिट कर लेते हैं। और जब इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो नीडल लगी है, नीडल को फिट कर लेते हैं। और जब हमें फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करना होता है तो यहाँ पे जो है हम इसको कॉलर को फिट कर लेते हैं, नीडल विथ कॉलर को जो है हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान में रखना है। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम लोग प्लंजर का यूज करेंगे और विकार्ट अपरेटस का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जब हम कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए प्लंजर का यूज करते हैं तो इस प्लंजर की जो लंबाई है वो 50 mm है, ठीक है ना। ये जो जो भी यहाँ पे डायमेंशन लिखा गया है वो में लिखा गया है। तो ये जो है 50 mm है। और जो इसका डायमीटर है वो 10 mm है, 10 फाइव जो है डाया को कहते हैं, डाया से डाई को, डाया को जो है डायमीटर को जो है फाइव से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे प्लंजर की जो लंबाई 50 mm है और जो डायमीटर है उसका वो 10 mm है, ठीक बात है। तो यहाँ पे लिखा गया है प्लंजर फॉर कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो ये जो है कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक बात है। अब हम जो है यार आगे बढ़ते हैं और इसकी जो क्रिया विधि है वो हम जो है नोट करते हैं, मतलब हम कैसे करते हैं। तो पहले लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेना प्रोसीजर या क्रिया विधि। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक सीमेंट का सैंपल लेते हैं। वो सैंपल कितना होता है, 300 ग्राम होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं लगभग, लगभग नहीं 300 ग्राम, 300 ग्राम सीमेंट सैंपल लेते हैं। तो जो है इस टेस्ट को करने के लिए 300 ग्राम जो है सीमेंट लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अब देखो 300 ग्राम हमने सीमेंट लिया, अब उस सीमेंट में जो है अपनी इच्छा के अनुसार जो है हम पानी मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्वेच्छानुसार, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जितना मर्जी हो सके उतना पानी मिलाकर
पेस्ट बना लेते हैं। अब ये जो पेस्ट हो गया ना, इस पेस्ट को जो है मोल्ड में भरेंगे। देखो यहाँ पे ये जो चीज है इसे हम मोल्ड कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? मोल्ड कहते हैं। और इस मोल्ड का जो डायमीटर है वो 80 mm है यहाँ पे। और इसकी जो हाइट है वो क्या है? 40 mm है। और ये जो नीचे का जो सतह है वो जो है कांच की एक प्लेट रहती है, नॉन पोरस। नॉन पोरस का मतलब ये ऐसा जो है कांच का प्लेट नहीं रहेगा, या कोई भी सतह ऐसी नहीं रहेगी कि उसमें पता चले कि दरार है, उसमें पता चलता है कि उसमें छेद है। तो जब हम इस पेस्ट को, पहले हम क्या करेंगे, इस प्लेट पे मोल्ड को रखेंगे और इस मोल्ड में जो है हम सीमेंट पेस्ट को भर देंगे। तो अगर नीचे वाली प्लेट में दरार रहेगा तो इसमें इस सीमेंट पेस्ट का जो पानी रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए हम नॉन पोरस, यानी कि वो जो है छिद्रित ना हो, ऐसी प्लेट का, कांच की प्लेट का जो है इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर जो है पहले कांच की प्लेट होता है, उसके ऊपर जो है मोल्ड को रख देते हैं। फिर मोल्ड में जो है जो सीमेंट पेस्ट हमने बनाया है उसको जो है हम भर देते हैं। सीमेंट पेस्ट को भरने के बाद जो है हम क्या करते हैं कि ये जो प्लंजर है, यहाँ पे हम जो है कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए प्लंजर को फिट करेंगे। तो इस प्लंजर को जो है मोल्ड के बीच में ला करके और इसकी सतह पे ला के, ये जो सीमेंट पेस्ट है इसके सरफेस से सटा के, सरफेस पे ला के पहले सटाएंगे। और सटाने के बाद जो है धीरे से हम छोड़ देंगे, फ्री कर देंगे। समझ रहे हो? ऐसे पटकना नहीं है, सरफेस पे पहले ला के इसको आराम से सटाना है। सटाने के बाद से इसे हम फ्रीली छोड़ देंगे। तो ये जो प्लंजर है देख रहे हो कि ये 50 mm लंबा है और 10 mm इसका डायमीटर है। तो ये जो है भारी होता है। तो ये खुद ब खुद क्या होगा कि इस सीमेंट पेस्ट में, सीमेंट पेस्ट क्या रहेगा? गीला रहेगा। तो इस सीमेंट पेस्ट में जो है जाके क्या होगा? धंसने लगेगा। समझ रहे हो ना? इस सीमेंट पेस्ट में क्या होगा? जाके धंसने लगेगा। तो हम जो है एक निश्चित हाइट पे जो है उसको नोट करेंगे कि इतना धंसने के बाद से जो है कितना टाइम लगा। समझ रहे हो? तो उससे जितना टाइम लगेगा उस टाइम को नोट कर लेंगे। और इसके बाद से इस सीमेंट को जो है इस सीमेंट को इस सीमेंट पेस्ट को जब बनाने में जितना हमने वाटर लगाया था उस वाटर का जो है हम परसेंटेज याद कर लेंगे। और वही परसेंटेज क्या होगा? हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम वाला जो है मैंने बोल दिया था। यहाँ पे ये जो टाइम वाला मसला है ये हम इनिशियल में और फाइनल सेटिंग टाइम में जो है हम नोट करते हैं, ठीक है। तो जो है लिखते हैं यहाँ पे। तो हम पहले क्या करते हैं, 300 ग्राम जो है सीमेंट सैंपल लेंगे। उसमें अपनी इच्छा अनुसार जो है पानी मिलाएंगे। फिर पानी मिलाने के बाद से जो है हम पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट को जो है हम क्या करेंगे? मोल्ड में भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पेस्ट को मोल्ड में भर देते हैं। फिर मोल्ड में भरने के बाद से क्या करते हैं हम लोग? PLUNGER, प्लंजर को सरफेस पर लाकर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब प्लंजर को सरफेस पे ला के छोड़ दिए। तो अब प्लंजर क्या होगा? अपने भार के कारण जो है नीचे क्या होगा? धंसेगा, ठीक है ना। तो धंसेगा तो क्या करेंगे हम कि उसका जो है पेनिट्रेशन नोट कर लेंगे। धंसने को जो है इंग्लिश में पेनिट्रेशन करते हैं, कहते हैं। तो उसका जो है क्या करेंगे हम? पेनिट्रेशन, PENITRATIO, पेनिट्रेशन नोट, पेनिट्रेशन नोट कर लेते हैं, ठीक है। पेनिट्रेशन नोट करने के बाद जो है अब हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अब हमने जो है इसमें क्या किया है कि पेनिट्रेशन को ही निर्धारित कर रखा है। अब देखो, पहली बार हम टेस्ट करेंगे तो अपनी इच्छा अनुसार पानी मिलाएंगे।
और पानी मिला के हमने पेस्ट बना दिया। पेस्ट बना के फिर जब हम उस पे प्लंजर को ला के छोड़ेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि प्लंजर, देखो हमने क्या निर्धारित किया है, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हमने निर्धारित किया है कि ये जो प्लंजर है वो जो है, ये जो इसकी हाइट है, ये जो मोल्ड है इसकी जो हाइट है वो कितना है, 40 mm इसकी हाइट है। तो हमने निर्धारित किया है कि अगर प्लंजर 35 mm से 35 mm अगर धंस जाता है, तो उस 35 mm से 33 mm पर जाके धंसता है और वहीं पे वो रुक जाता है, तो इस पेस्ट को बनाने में हमने जितना वाटर यूज किया था उसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे और वही पानी को जो है हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कंसिस्टेंसी कहेंगे। समझ रहे हो? बहुत छीछा लेकर मैंने कर दिया है। देखो, हमने निर्धारित किया है कंसिस्टेंसी टेस्ट ज्ञात करने के लिए कि ये जो हमारा प्लंजर है वो टॉप सरफेस से नीचे जो है 33 से 35 mm की गहराई पर जाए और जाके जो है वहां पे क्या हो, रुक जाए। तो उस टाइम जो यहाँ पे सीमेंट जो पेस्ट है उसमें जो वाटर रहेगा, उस वाटर का जो भी प्रतिशत रहेगा उस पानी की मात्रा को जो है हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कंसिस्टेंसी कहेंगे। तो देखो, पहली बार पानी मिलाएंगे तो हो सकता है कि सीमेंट का पेस्ट जो है बहुत गीला हो जाए, या हो सकता है कि सीमेंट का पेस्ट जो है बहुत सूखा ही रहे, कि प्लंजर को जब हम छोड़े तो वो नीचे धंसे ही ना। अगर गीला रहेगा तो पूरा एकदम सरफेस पे आके टच हो जाएगा। तो हमें जो है ये टेस्ट कई बार करना है, एक बार में नहीं होगा। हो सकता है किसी किसी का हो जाए एक बार में, तो ये टेस्ट को जो है हमें कई बार करना है, ठीक है ना। तो एक बार, दो बार, तीन बार जो है करेंगे तो क्या होगा कि हमें आइडिया चलेगा कि पहली बार में अगर सूखा रहेगा तो पानी ज्यादा मिलाएंगे तो गीला होगा, और पहली बार गीला रहेगा तो पानी कम करेंगे तो सूखा हो जाएगा। तो हमें जो है इतना पानी इसमें मिलाना है, इतना पानी मिला के पेस्ट बनाना है कि ये जो प्लंजर है वो टॉप सरफेस से 33 से 35 mm की गहराई पे जाके धंस जाए, वहां तक वो चला जाए। तो इसमें जितना हमने पानी मिलाया होगा उसका प्रतिशत हम निकाल लेंगे और उसी को जो है हम क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कंसिस्टेंसी कहेंगे उस पानी की मात्रा को ही, ठीक है। तो इसका जो है पेनिट्रेशन नोट कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, यह प्रक्रिया या प्रोसेस अलग अलग सैंपल पर तब तब तक करते हैं जब तक कि PENITRATION पेनिट्रेशन 30 to 35 mm प्राप्त न हो जाए, ठीक है। तो जब हमें 33 से 35 mm जो है पेनिट्रेशन प्राप्त होने लगेगा, तो उस समय पानी की प्रतिशत मात्रा को नॉर्मल या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो जब हमें जो है 33 से 35 mm पेनिट्रेशन प्राप्त होने लगेगा, तो उस समय जो पानी की मात्रा रहेगी उसका हम जो है परसेंटेज ज्ञात करने लगेंगे और उस परसेंटेज को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कंसिस्टेंसी कहेंगे। तो देखो, हम लोग कंसिस्टेंसी कैसे ज्ञात करेंगे, हमने जो है 300 ग्राम जो है सीमेंट लिया था, ठीक है। तो 300 ग्राम सीमेंट लेने के बाद से जो है हमने इसमें और वाटर ऐड करा था, और वाटर ऐड करने के बाद से जो है
हमने क्या करा था, पेस्ट बनाया था, ठीक है ना। तो हम जो है पेस्ट का जो है वेट ज्ञात करके और उसमें से क्या करेंगे, सीमेंट का वेट घटा देंगे तो हमें जो है पानी का वेट पता चल जाएगा, और इसमें जो है सीमेंट का जो भी वेट है उससे भाग दे देंगे, तो जो है हमें क्या पता चल जाएगा, परसेंटेज पता चल जाएगा। या हम ऐसा करते हैं कि वहां पे जब हम पानी मिलाते हैं तो हमारे पास जो है एक जार होता है, ये जो है ग्रेजुएटेड जार होता है, मतलब वहां पे जो है मार्किंग की गई रहती है। तो पहले तो हम नोट कर लेंगे कि कितनी ऊंचाई तक उस जार में जो है किस माप तक जो है हमने पानी लिया है, ठीक है ना। तो हमें पता रहेगा। फिर हमने इस सीमेंट पेस्ट को बनाने में पानी को डाल दिया, तो अब जो है कितना पानी बचा हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले में से इस बचे वाले को हटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी ऊंचाई तक जो है हमने पानी को इसमें मिक्स किया है। और एक चीज समझ लो, एक जो 1 kg वाटर रहता है उसका आयतन जो है 1 लीटर रहता है, ठीक है ना। 1 kg वाटर का आयतन 1 लीटर रहता है। तो यहाँ पे जो है जो जार है इसमें पानी हमें पता रहेगा कि कितना लीटर या कितना ml जो है हमने पानी इसमें मिलाया है। तो वहां पे उस आयतन को सीधे सीधे जो है हम यहाँ से जो है कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमने पानी जो है इस 300 ग्राम वाटर में मिलाया है। तो अगर हमें मान लो कि 100 ग्राम पानी, 100 ml पानी मिलाया है, तो 1 ml बराबर 1 ग्राम होता है, यानी कि 100 ग्राम पानी हो गया। और हमारा जो सीमेंट है वो कितना है, तो 300 ग्राम। तो इसमें 300 से भाग दे देंगे और इंटू 100 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना जो है पानी मिलाया है, ठीक है। तो ये सब जो है कर चुके होंगे आप, या कर रहे होंगे, ऐसे कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे करके जो है हम नॉर्मल या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ज्ञात कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है नोट पॉइंट लिखते हैं, इम्पोर्टेंट चीज है। तो पहले जो है नॉर्मल कंसिस्टेंसी को लिख लेते हैं, NORMAL, नॉर्मल, CONSISTENCY, नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज है। मैं यहाँ पे नॉर्मल वाले को लिख रहा हूँ। इस नॉर्मल कंसिस्टेंसी को जो है P से डिनोट करते हैं, और ये है क्या, तो यह पानी की वह प्रतिशत मात्रा है जिससे पेस्ट बनाने पर PLUNGER प्लंजर 33 से 35 mm धंस यानी कि पेनिट्रेट हो जाता है या धंस जाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम जो है नॉर्मल या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहते हैं। इसको हम जो है पी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, पी से इसको जो है हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये जो है आगे काम आने वाला है। अब यहाँ पे देखो, नोट पॉइंट करके लिखेंगे और इसको जो है याद रखेंगे, क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। ORDINARY, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी सामान्यतः 25 to 30% होती है। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी कि ओपीसी जो सीमेंट है उसकी जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी है वो जो है 25 से 30% होती है।
और एग्जाम में जो है कितना यहाँ पे दे रखा है 30%, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में एसएससी वाले एग्जाम में पूछा है तो वहां पे जो है इसने कंसीडर किया है 30%। तो हमने लिख रखा है 25 से 30% के बीच में जो है नॉर्मल कंसिस्टेंसी की लिमिट रहती है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर हमने जो है 50 kg सीमेंट लिया है, 50 kg हमारे पास सीमेंट है, तो 50 का 50 kg का जो है 30% हम लोग निकाल लेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि 15 लीटर। यहाँ पे नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होगा, 15 लीटर। तो 15 लीटर जब हम उसमें पानी मिलाएंगे तो एक अच्छा जो है पेस्ट बनेगा। अब हम इसके आगे जो है पढ़ेंगे कि इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए जो है हमें पानी की मात्रा जो है कितनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेते हैं, वही नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कंसिस्टेंसी जो है पानी की मात्रा है। तो अगर हम कोई भी टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, ठीक है। सीमेंट का कोई भी टेस्ट करने से पहले उसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर टेस्ट को करने के लिए पानी की मात्रा ज्ञात करते हैं, क्योंकि इसी के आधार पे जो है टेस्ट को करने के लिए जो है हमें पानी की मात्रा जो है ज्ञात होती है, ठीक है ना। तो ये रहा जो है नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो यहाँ पे जो है इसमें इस टेस्ट में जो है क्या है आपको याद रखना है, ये याद रखना है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसके लिए जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी है वो जो है 25 से 30% के बीच में होती है। जनरली जो है 30% एग्जाम में जो है दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कंसिस्टेंसी टेस्ट जब हम करते हैं तो प्लंजर जो है ऊपर टॉप सरफेस से जो है 33 से 35 mm गहराई पे जो है धंसना चाहिए। और इसको करने के लिए हम जो है 300 ग्राम सीमेंट लेते हैं और यहाँ पे जो है प्लंजर का यूज करते हैं कंसिस्टेंसी ज्ञात करने के लिए। प्लंजर की लंबाई जो है 50 mm होती है और इसका डायमीटर जो है 10 mm होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट जो है याद करने वाले हैं। तो अब इस वाले लेक्चर को जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब इसके अगले वाले लेक्चर में हम जो है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के बारे में जो है हम बातें करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।